जय महाकाल। कैसे हो मेरे प्रिय साधक और मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो किस विषय पे है, और जिन्हें नहीं समझ में आया है उन्हें मैं आगे बता ही दूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से ये कहने वाला हूँ कि जिसे सच्चा तांत्रिक बनना है, जीवन में कुछ करना है, एक पावरफुल तांत्रिक बनना है, तो ही मेरे से जुड़े। और जिसे तांत्रिक नहीं बनना है, मस्करी करना है, टाइम पास करना है, वो किसी और चैनल पर चले जाए। और जो तंत्र मंत्र में जिसकी रुचि हो, तंत्र मंत्र के ज्ञान को जानना चाहता हो, और जो एक सच्चा तांत्रिक बनना चाहता हो, साधक बनना चाहता हो, वो मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करे। और सबसे पहली एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं हर वीडियो में मंत्र लास्ट में डालता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो स्किप करके आगे जाकर मंत्र देखें, नहीं। मैं आपको जो ज्ञान की बातें बता रहा हूँ वो आपको सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं चल रहा है। बाकी यूट्यूबर के जैसा मैं नहीं हूँ, समझे आप। उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो लोग पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर है, और मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर नहीं हूँ। आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, आप लोगों को इस तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी देने के लिए यूट्यूब पर हूँ। अगर आप लोगों को मेरे विचार पटते हैं तो ही आप लोग मेरे साथ जुड़े, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप मिस कर सकते हो, और तंत्र मार्ग में एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले लेती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें, नहीं। आप लोग मेरा वीडियो नहीं भी देखें तो भी मुझे चलेगा, लेकिन आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो जानकारी देता हूँ उसे ध्यान से सुने, उसका मनन चिंतन करे, और अपने दिमाग में उतारे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। समझे आप। मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं कि 2100 रुपये दो, 3100 रुपये दो और घर बैठे आप लोग दीक्षा लो, वैसे मैं का मैं नहीं हूँ। समझ रहे आप लोग। मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी योग्य गुरु से दीक्षा लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास आके दीक्षा लो, किसी से भी दीक्षा लो, बस गुरु योग्य होना चाहिए, जो मुसीबत में आपकी जान बचा सके, आपके ऊपर कोई विघ्न ना आ पाए, इसका वो ख्याल रख सके। समझे आप। और गुरु योग्य इसलिए होना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, आपको ज्ञान देने वाला होना चाहिए। नहीं तो आपके हाँ में हाँ मिला के तो आपको कहाँ पे भी भेज कर मार डालेगा। समझ रहे आप बातों को। मैं यहाँ तक जब पहुँचा, जब मैं तंत्र मंत्र सीखने के लिए जब मैं निकला, मुझे कई ऐसे आलतू फालतू तांत्रिकों से मेरा सामना हुआ। कितना समय मेरा बर्बाद किया आप लोगों को मालूम है। कहाँ कहाँ, कहीं पे 5 महीने, कहीं पे 6 महीने बर्बाद करने के बाद पता चल रहा कि इसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसा भी हुआ है। कई कई किलोमीटर पैदल चल चल के, हाँ, विद्याओं को ढूंढने के लिए, कहाँ जंगल, कहाँ क्या, कहाँ कहाँ नहीं घुमाऊँ, कहाँ कहाँ नहीं भटकाऊँ। उम्र के 8 या 9 साल की उम्र में मैं घर से सलोरा टीवी बेचकर चला गया था ये सीखने के लिए। मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे 3 गुरु हैं। और याद रखे, मेरे गुरु ने कहा था, विद्या
कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान मरता है। अगर आप तंत्र मंत्र और ये जो विद्या है सीखने जाओ तो आपकी उम्र कम गिर जाएंगी, लेकिन विद्याएं ख़त्म नहीं होंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये इतना बड़ा सागर है ये इस विद्या का कि आपका जीवन कम पड़ जाएगा। चलिए मंत्रों के बारे में आज के विषय में मैं बात करता हूँ। जहाँ पे अमुक शब्द आएगा मंत्र में, वहाँ पे आपको जिस व्यक्ति के ऊपर आप क्रिया कर रहे हो उसका नाम लेना चाहिए। साध्य व्यक्ति मतलब आप नहीं तो खुद का नाम लेके अपनी खुद की बैंड बजा के बैठ जाओगे। जिसको आप जिसके ऊपर क्रिया करना चाहते हो उसका नाम होता है साध्य व्यक्ति, याद रखना। और आज का जो मंत्र प्रयोग है, अपने दुश्मन को नपुंसक बनाना, उसका पुरुषत्व जो है खत्म करना। समझ रहे? एक सीधी भाषा में बोल सकते, जैसे मैंने एक मंत्र दिया, स्त्री का पैर चलाना, तो ये आदमी का पैर चलाना आप बोल सकते हो। प्रयोग विधि के लिए आपको शनिवार के दिन नीले रंग के धागे में नाड़ा जैसे टूटता है ना, तो हम कैसे बांधते हैं, गांठ लगाते हैं, दो दो छोरे पकड़ के, वैसे दोनों धागों के छोर पकड़ के बांधते ना, वैसे ही नाड़े के छोर पकड़ते और बांधते। वैसे ही आपको 7 गांठ लगाकर उस पर 108 बार इस मंत्र का जप करके धूप दे, गूगल की भी धूप दे। इसके साथ जिस पुरुष को आपको नामर्द बनाना है उसके खाट के नीचे, जहाँ वो सोता होगा जिस पलंग पे, उसके नीचे ऐसे छुपा दिए तो भी हो जाएगा। समझ रहे आप? नीचे जो है उसके रख देना है। और गार्ड जो है धागे को गाड़ दे या छुपा दे उसके पलंग के नीचे अच्छे से, तो नपुंसक हो जाएगा। और वो किसी संतान को भी जन्म नहीं दे सकता, किसी किसी बच्चे का बाप नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब आप उस धागे को निकाल के उसके तोड़ के उसको जला दोगे तो वो वापस ठीक हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इसका उपयोग आपको किसी से बदला लेने के लिए नहीं करना है, या कोई अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए एकदम प्रयोग ना करें। या किसी ने आपको थोड़ा कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, आप तुरंत उसके पीछे लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में संयम रहना चाहिए। कोई आपको कुछ गाली दे दे या थोड़ा बुरा भला बोल दे तो आप चले, नहीं तो मंत्र उठाएंगे उसके ऊपर क्रिया कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कई बार, क्योंकि पाप के भागीदार भी आप ही बनेंगे, ये ध्यान रखना। यह सब जो क्रिया है खतरनाक क्रियाएं हैं। इसके बारे में लगे तो करने से पहले एक बार मेरे से थोड़ी सलाह ले लेना, समझा के बताऊंगा। नहीं तो पता चल रहा खुद के ऊपर ही कुछ लेके बैठ रहे हो। समझ रहे आप? इसके बाद में खुद के ऊपर मैं ऐसा मंत्र दूंगा अभी, इसके बाद में जो खुद के ऊपर जो कोई क्रिया हो, कोई टोटका किया हो, कोई विघ्न हो, उसको काटने का काट मंत्र दूंगा। कई सालों पुराने भी अगर रोग होंगे, कई सालों पुराने भी कोई टोटके होंगे, टोक होंगे, है ना, कोई जादू टोना होगा, कुछ भी होगा ऊपर का भला होगा, सब कट जाएगा। कात्री मंत्र बोलते वो दूंगा। लेकिन आप लोग इस विद्याओं का गलत उपयोग नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। और कोई साधना करनी हो तो मेरे से एक बार सलाह ज़रूर ले लेना, पूछ लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं समझा के बताऊँगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने बोल दिया बस जितना है उतना ही समझ के करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। पूछने से इंसान छोटा नहीं होता है, पूछने से इंसान समझदार होता है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है पूछने से। समझ रहे? सलाह लेने से आदमी का ज्ञान बढ़ता है, इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। याद रखे, ये जो मंत्र है इसको आपको गुरु पूर्णिमा, अमावस, कालरात्रि या पूर्णिमा या ग्रहण, बस इन्हीं दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और
इसको आपको 1008 बार जप करना पड़ेगा, सिद्ध हो जाएगा। 1008 बार ईच करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है। 1008 बार जप करना बोले तो ज़्यादा 1.5-2 घंटे में आपका जाप हो जाएगा। अगर मंत्र कंठस्थ कर लिया, अच्छे से याद हो गया, 2 घंटे के अंदर अंदर ये जाप हो जाएगा आपका पूरा। और आयता तो कुछ मिलता नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने सालों साल जप तप करके उन्होंने साधना और सिद्धि हासिल की है। तुम लोगों से अगर 2 घंटे भी अगर मंत्र जप नहीं होता होगा तो तुम क्या तांत्रिक बनेंगे तुम लोग, और क्या साधक बनेंगे, समझे। बैठक लगाने की आदत डालो, ध्यान लगाने की आदत डालो, 5-5 घंटे बैठने की आदत डालो। और जिसे कोई साधना के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करे, उस बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। खुद का नंबर मैसेज करे, मैं फ़ोन पर भी समझा दूंगा।